जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ एप्रिल मास 30 तारिख गुरुवार। आसतु नजर पकईबा आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण आम चैनल रे नुआ अछंती एबे ही वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन कर दियंतु एमितिका देश विदेशर खबर सर्वप्रथम जानिया पई। तेबा डेरी न करी चलंतु जिबा आजर खबर आडको। आजर प्रथम खबर मे 4 पर्यंत विभिन्न जिल्ला रे काला बैसाखी गरम सांगकु काला बैसाखी संभावना रही। आज ठारु बदलिबो पाग। मे 4 पर्यंत 6 दिन धरी राज्यर विभिन्न जिले में कालबैशाखी प्रभाव रहिबो। एही समय रे घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा पवन हेबो। प्रबल बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा नहीं 4 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक में प्रबल कालबैशाखी प्रभाव देखा मिलिबो। एही सबु जिले में घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रही। कालबैशाखी जोगु असंभाल तातीरु सामान्य त्राही मिल पारे। सेपटे पश्चिम ओडिशा रे खरा तो नुहे आकाशरू अग्नि वर्षा हेउछि। झारसुगुड़ा असंभाल ताती चलित वर्ष प्रथम थर पारद टपिछि 45 डिग्री। गतकाली झारसुगुड़ा रे सर्वोच्च तापमात्रा 45.3 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायतिला। सेहीपरि 10 सहर रे तापमात्रा 40 उपरे रहितिला। परवर्ती खबर ईपीएफओ रो बड़ अपडेट एणिकी एटीएम रे उठाई हेबो पीएफ टंका। पेंशन हेबो 7500। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन बा ईपीएफओ रो निज अकाउंट धारीक पई बड़ आश्वस्ति आनि दैछि। सरकार एवं एपीएफ पक्षरु अपडेट माध्यम अनेक नुआ सुविधा लागू होगा जाउछि। एही नुआ नियम अनुसार कर्मचारी माने एणिकी बैंक खाता भली निज पीएफ अकाउंट रु अति सहज टंका उठाई पारिबे। एहा सहित पेंशन वृद्धि एवं सुध हार को नहीं मध्य बड़ अपडेट सामना को आसीछि। एटीएम एवं यूपीआई माध्यम रे पीएफ रो उठाण एणिकी पीएफ अकाउंट रु टंका उठाइबा पई लंबा फॉर्म पूर्ण किंबा दिन दिन धरी अपेक्षा करिया पई पड़िबो नाही। नूतन व्यवस्था अनुसार कर्मचारी माने एटीएम एवं यूपीआई माध्यम रे निजर पीएफ बैलेंस रु 75% रो पर्यंत राशि तुरंत उठाई पारिबे। आवश्यक समय रे यह कर्मचारी मानक पई एक बड़ सहायक हेबो। अवशिष्ट 25% राशि भविष्य बा अवसर समय पई अकाउंट रे सुरक्षित रहिबो। परवर्ती खबर एणिकी बिना ओटीपी रे मिलिबो नाही गैस सिलिंडर। 1 मई लागू हेबो को जाउची नुआ नियम। जानंतु आ कोन बदलिबो। जदि आपण आपणकर घरे गैस सिलिंडर व्यवहार करूछंती तेबे एही खबर आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। 1 मई ठारू एलपीजी सिलिंडर बुकिंग एवं वितरण नियम संपर्क रे देशव्यापी गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन हेबा पई जाउची। सरकार एवं तैल कंपनी गुड़िकर गैस कलाबजारी एवं अपव्यवहार रोकिया पाई नूतन नियम लागू करिया पाई प्रस्तुत हेउछंती। एही परिवर्तन गुड़िक लक्ष लक्ष ग्राहकंकर उपरे सीधासळख प्रभाव पकाइबो। एबेठारु सिलिंडर पाइबा पाई केवल बुकिंग नुहे बरं ओटीपी जांच मध्य आवश्यक हेबो। एहा सहित बुकिंग एवं सिलिंडर मूल्य मध्य व्यवधान संपर्क में परिवर्तन परिलक्षित होई पारे। ओटीपी बिना वितरण नाही। नूतन नियम अनुसार प्रत्येक एलपीजी सिलिंडर वितरण रे एबे एक ओटीपी माध्यम प्रमाणित हेबो। विशेषकर एक वितरण प्रमाणीकरण कोड बुकिंग करने समय रे आपण पंजीकृत मोबाइल नंबर को एक ओटीपी पठाजिबो जहा वितरण समय रे प्रदान करा जिबा आवश्यक। एही पदक्षेप ठकई वितरण को रोकिबा एवं गैस चोरी को रोकिया पाई उद्दिष्ट अटे। परवर्ती खबर कार एवं बाइक रे पड़िबो E85 एवं E100 फुएल। सरकार जारी कले ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। देश में बढ़ुथिबा पेट्रोल दाम आमदानी उपरे निर्भरता कम करिया पाई केंद्र सरकार बड़ धरणर पदक्षेप ग्रहण करिया पाई जाउछंती। केंद्र सरकार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करिसंती जहा द्वारा पेट्रोल रे अधिक मात्रा रे इथेनॉल मिसैबा को नियम शामिल करिया पाई प्रस्तुति करा जायछि। जदि यह लागू होय तेबे आगामी समय रे गाड़ी गुडी को पूरा पूरी इथेनॉल चलिबो। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नूतन ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करिसंती। ड्राफ्ट नियम रे E85 फुएल सामयिक शामिल हेबा पाई जाउछि। एथिरे पेट्रोल 85% पर्यंत इथेनॉल मिसा जिवो। एहा छडा E100 रो मध्य प्रस्ताव रहिछि अर्थात गाड़ी संपूर्ण एबे इथेनॉल चलिबो। एही परिवर्तन भारत में एक फ्यूएल सिस्टम बड़ परिवर्तन आनी पारे। ए पर्यंत E20 पेट्रोल को नहीं चर्चा होउछि जेउथरे पेट्रोल रे 20% इथेनॉल मिश्रण करा जाए। सरकार एही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को वर्तमान पब्लिक कमेंट पाई जारी करिसंती। अर्थात साधारण लोक एवं इंडस्ट्री सहित जड़ित लोक निजर राय दे पारिबे। सब परामर्श मिलिबा परे सरकार शेष निष्पत्ति नेबे। सरकार एही ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को वर्तमान पब्लिक कमेंट पाई जारी करिसंती अर्थात साधारण लोक एवं इंडस्ट्री सह जड़ित लोक निजर राय दे पारिबे। परवर्ती खबर केन्दुझर को 1330 कोटी भेटी विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास एवं उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। केन्दुझर को 1330 कोटी अधिक टंकार प्रकल्प भेटी देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। प्राय 705 कोटीर 62टी प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिबा बेले प्राय 251 कोटी टंकार व्यय निर्मित 24टी प्रकल्प को लोकार्पित करिसंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। सेहीपरि 101टी नूतन प्रकल्प पाई प्राय 375 कोटी टंकार पैकेज घोषणा करिसंती। केन्दुझर रे
ଇ ବସ୍ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ 25ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇ ବସ୍ ସହିତ 17 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଆମ ବସ୍ ଡିପୋଟ୍ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଇ ବସ୍ ସେବାରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହାର ସୁଲଭ ଭଡ଼ା। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରୁ ବସ୍ ଭଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ। ସମସ୍ତ ବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏସି, ପ୍ରତି ବସ୍ରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ପ୍ୟାନିକ୍ ବଟମ୍ ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30 ଜଣ ମହିଳା ଗାଇଡ୍ ଏବଂ 2 ଜଣ ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝରକୁ ଦେଶରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସରେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସେବାୟତଙ୍କର ବିବାଦ, ଅଟକିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାପ ଖେଳ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ନବମ ଦିବସରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରାତି ଚାପ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା। ଫଳରେ ଚାପ ନ ଖେଳି ବାହୁଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କ ସମେତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେବକଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଢେର ସମୟ ଅଟକିଥିଲା। ରାତି ଚାପ ପାଇଁ ଠାକୁରେ ନନ୍ଦାଭଦ୍ରାରେ ବିଜେ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ରାତି 10ଟାରେ ପ୍ରାୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଚାପରୁ ଦଉଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ସରିଥିଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଚାପ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଦୁଇ ଭିନ୍ନ ନୀତି ସେବକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଚାପ ଅଟକିଗଲା। ରାତି 11:30ରେ ହୋଇଥିଲା ସୁଦ୍ଧା ଚାପ କ୍ରୀଡ଼ା ହେବ କି ନାହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣି ନ ପାରି କୀର୍ତ୍ତବିମୁଖ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ରାତି 12:30 ଯାଏଁ ବିବାଦ ତୁଟି ନଥିଲା। ପ୍ରାୟ 3:30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶବ ନେବା ଘଟଣା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମିଳିଲା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶବ ନେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ତତ୍ପରତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀମାନେ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ରେକର୍ଡସର ସହାୟତା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଥିବା ଡିଆଁଲିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିଆଁଲିଆ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା 19,400 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରେକର୍ଡସ ପାଣ୍ଠିରୁ 30,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମୋଡରେ ଅଫିସରରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଥିସହିତ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେପରି ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ପୁନର୍ବାର ସାମ୍ନା ନ କରନ୍ତି ତଦାରଖ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସହାୟତା ବିନା ବାଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ପଛରେ କାହାର ଅବହେଳା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଜଣାନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି, 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ହେବେ ମୁତୟନ। ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ଜଗିବେ 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାର ଦିନିକିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ହେବ। ଦିନ 11ଟାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ STU, ଡଟ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଙ୍ଗଲ ନିର୍ବାଚନରେ ମମତାଙ୍କର ଦାଦାଗିରି, EVM ମେସିନରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ ବିଜେପିର ଚିହ୍ନ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ସରିଛି। ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। 142ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମତଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 61.11% ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସୁଥିବା ଫାଲ୍ଟା ଆସନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ମତଦାନ ଦିନ EVM ସହ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ବଟନରେ ଟେପ୍ ଲଗାଇଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। EVM ଟ୍ୟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ବଟନ ଉପରେ ଟେପ୍ ଲଗାଇବାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ। ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଠିକ୍ ତେବେ ସେହି ବୁଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ଭ୍ୟାପିଂ, ଜେଲ୍ ଯିବେ ରିୟାନ୍ ପରାଗ,
जानतु पूरा नियम। चलित आईपीएल 2026 सीजन मध्य राजस्थान रॉयल अधिनायक रियान पराग गुरुतर समस्या पड़ते। गत मंगलवार पंजाब किंग्स विपक्ष में खेल जाता मैच समय रियान को ड्रेसिंग रूम भितर भ्यापिंग करुथिबार देखा जाइथिला बोली अभियोग होइछि। एबे प्रश्न उठुछि एही घटना पाई राजस्थान अधिनायक को जेल दंड किंबा प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेबाकु पड़िबो कि नाही। तेबे कहि रखुछु जे 2019 को भारतर ई सिगरेट निषिद्ध करा जाइछि। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषिद्ध आईन 2019 अनुसार भारतर ई सिगरेट रखिबा विक्रय करिबा किंबा व्यवहार करिबा कड़ा निषिद्ध। भारतीय आईन एपरि अपराध पाई निर्दिष्ट दंड मध्य रखिछि। एही नियम को प्रथम थर उल्लंघन कले 1 वर्ष पर्यंत जेल दंड एवं 1 लाख पर्यंत जोरिमाना हो पारे। बारंबार अपराध कले 3 वर्ष पर्यंत जेल दंड एवं 5 लाख टंकार जोरिमाना हो पारे। तेज आईपीएल नियम कौन कहे? रिपोर्ट अनुसार बीसीसीआई ड्रेसिंग रूम भितर समस्त तंबाकू संबंधी उत्पाद उपरे संपूर्ण निषेध लागू करिछि। फलस्वरूप ड्रेसिंग रूम भितर भ्यापिंग मध्य एक दंडनीय अपराध हेबो। एपरि परिस्थिति बीसीसीआई संपृक्त जेकोसी खेलाड़ी किंबा सहायक कर्मचारी उपर जोरिमाना लगाइबार क्षमता मध्य रखिछि। परवर्ती खबर पैन कार्ड को नहीं आसिला गोटे बड़ खबर। मे रु अचल हो जाए आपणकर पैन कार्ड आज ही करनियंतु यही जरूरी काम। 1 मे रु पैन कार्ड वेरिफिकेशन एवं व्यवहार को नहीं कठोर नियम लागू होगापी जाउछि। जो माने पैन कार्ड नियमर पालन करेंगे ना सेगुड़ी को निष्क्रिय करा जाई पारे। जदि आपण वर्तमान पर्यंत निजर पैन कार्ड को आधार सह संयोग करना तेबे शीघ्र करनियंतु, कारण यह 1 मई रु निष्क्रिय हो जाई पारे। यह सक्रिय करने 1000 टंकार विलंबित शुल्क दाखल करी अविलंबे यह प्रक्रिया को संपूर्ण कर दियंतु। 1 मई रु 50,000 रु लेन देन पाई पैन कार्ड देवा एवं तार तत्काल डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाई पारे। बिना वेरिफिकेशन रे बैंक भली ट्रांजैक्शन को अटकाई दि जाई पारे। जदि आपण पैन कार्ड रे नाम जन्मतिथि एवं फोटो भूल अच्छी तेबे तुरंत ताकू ठीक करे नियंतु। भूल तथ्य अर्थात जाणीशुणी भूल फोन नंबर देवा द्वारा आपको 10,000 टंकार जोरिमाना लगी पारे। जदि आपणक पैन प्रथम निष्क्रिय हो जाए तेबे पुणी थे यह सक्रिय करने आधार सह लिंक करूँ। ध्यान रखु सक्रिय होगापी 30 दिन समय लगी पारे। एथिपाई 1 मई डेडलाइन अपेक्षा करूँ नहीं। सरकार वर्तमान यही पैन को प्राथमिकता देउछंती। जदि आपण फिजिकल कार्ड हजि जाइछि तेबे 1 मई रु पूर्वरु डिजिटल कार्ड डाउनलोड कर नियंतु, जहा फल आपणकर वित्तीय कार्य बिना कोनोसी असुविधा चालू रहिबो। परवर्ती खबर मोबाइल पाई पुओ को मारिदेला बापा। मोबाइल पाई चलीगला 14 वर्ष पुओर जीवन पिटी पिटी पुओ को जीवन नेला बापा। यह घटना एवं हईचई सृष्टि करथिबा बेले अभियुक्त को पुलिस गिरफ कर घटनार तदंत करिछि। नासिक हरसुल अंचल यह दुखद घटना हईचई सृष्टि करिछि। जड़े बापा मोबाइल फोन व्यवहार करुथिबारु क्रोधरे पिटी पिटी तांकर निजर 14 वर्ष पुओ को निर्मम भाव में हत्या करिसंती। मृतकଙ୍କ नाम सार्थक शंकर पिंगले, बयस 14 वर्ष, वैष्णवी नगर बासिंदा अटंती। रिपोर्ट अनुसार सार्थकर मोबाइल फोन प्रति अत्यधिक दुर्बलता थिला एवं से विलंबित राति पर्यंत फोन व्यवहार करुथिले। रविवार राति प्राय 11:30 रे से मोबाइल फोन व्यवहार करुथिबा बेले तांका बापा शंकर सुबेन्द्र पिंगले क्रोध कारण होइतिला। बापा तांकर राग हराई प्रथमे तांका पुओ को घर भितर निर्मम भाव में पिटिथिले, किंतु तांकर क्रोध शांत न होई नथिला। से सार्थक को घर बाहर को टाणी आनी काठ पटा एवं बाड़ी रे बारंबार आघात कर चलीथिले। तांको मां सुनीता हस्तक्षेप करिबार को यथासंभव चेष्टा मध्य करथिले, किंतु से तांका पुओ को रक्षा करि पारि नथिले। सार्थकଙ୍କର घटनास्थल रे ही मृत्यु हो जाइथिला।